Hello students, first year pre-engineering students, chapter 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से हमारी डिस्कशंस हो रही हैं। लास्ट वीक में अम्मार कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लास्ट वीक में 3 क्लासेस हमारी ड्यू टू रेन और मुहर्रम हराम की वजह से नहीं हो सकी। उससे पहले की जो 2 क्लासेस हमने ली थी उसमें हमने चैप्टर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट किया था और इस बात को समझा था कि मैथमेटिक्स में हमारे पास 2 किस्म के नंबर होते हैं। एक को हम रियल नंबर कहते हैं और एक को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो तमाम नंबर जिनके साथ आयोटा इन्वॉल्व कर दिया जाए, वो तमाम नंबर जिनके साथ स्मॉल आई लिखा हुआ नजर आए, जिसे हम आयोटा पढ़ते हैं, इन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। और वो तमाम नंबर जो आयोटा के बगैर हों उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं। पिछली क्लासेस में हम इस बात को भी समझ चुके हैं कि जब हम किसी रियल नंबर में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो हमारे पास एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन जाता है जिसे सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। इस नए मैथमेटिकल सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स नंबर ही कहते हैं और इसे हम Z से डिनोट करते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट बनते हैं, एक को रियल पार्ट कहते हैं और एक को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। ये तमाम बातें पिछली
क्लासेस में हो चुकी है। चैप्टर 2 बेटे हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, और आई का मतलब यहाँ पे आयोटा होता है। अगर आपकी पिछली क्लासेस रह गई हैं तो आप जो है वो मेरे रिकॉर्डिंग लेक्चर्स ले लें, उनको आप सुने, इंशाल्लाह तमाम के तमाम पॉइंट्स आपको बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएंगे और कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो ये बात जानते हैं कि यहाँ पे जो स्मॉल आई है उसका मतलब आयोटा है, और जिसके साथ आयोटा इन्वॉल्व हो जाए उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, और जिनके साथ कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो उन्हें हम इमेजिनरी नंबर, जिसके साथ आयोटा ना हो उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं, जिनके साथ आयोटा हो उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। किसी नंबर के साथ आयोटा किस तरीके से इन्वॉल्व होता है उसके लिए हमने पिछली क्लासेस में डिटेल डिस्कशन की है। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस के लेक्चर्स नहीं सुने हैं तो आप सर एहसान या सर फैजान से कहें कि वो आपको प्रीवियस क्लासेस के लेक्चर दे देंगे, तो उसको सुनकर आपको बहुत आसानी से तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये स्मॉल आई क्या है, या आयोटा क्या है, इसकी वैल्यू वगैरह क्या है। लेकिन रेगुलर स्टूडेंट्स की बात जानते हैं कि ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड करते हैं, इसे हम जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और हमने अपनी पिछली क्लासेस में कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन को, कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन को, कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन को समझ लिया था, और कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन को भी हमने समझ लिया। कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो एडिशन है तमाम प्रीवियस लेक्चर आप सर एहसान या सर फैजान से कहें, जो स्टूडेंट्स न्यूली ज्वाइन कर रहे हैं वो चैप्टर 2 के लेक्चर लाजमी तौर पर ले लें, और उसके बाद फिर इसी को साथ कंटिन्यू करेंगे तो तमाम चीज़ें आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर बात ये समझनी ज़रूरी है कि जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनको डिवाइड करने का मेथड जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था वो है नीचे वाली टर्म का साइन चेंज कर कर हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। आज के लिए हेडिंग है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं ली है परेशान ना हो, आज का लेक्चर बहुत आसानी से समझ में आपको भी आ जाएगा। स्क्रीन पर कंसंट्रेट करें। चैप्टर 2 के लास्ट 2 लेक्चर जो कि मेरी पिछले वीक में हुए थे उन्हें आप जरूर ले लें। यानी कि लास्ट वीक में जो 27, 28, 29 ये 3 क्लासेस तो आपकी नहीं हो सकी थी ड्यू टू रैन और मुहर्रम की वजह से। उससे पहले जो है वो 20 और 22 को 2 लेक्चर मेरे ख्याल में हुए थे। उन 2 लेक्चर का आप काम ले सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर के काम ले लें, तो उनको आप सुनेंगे तो तमाम चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आज हमारे पास हेडिंग है if z is a complex number then its conjugate is denoted by z bar। हम कॉन्जुगेट को z बार से डिनोट करते हैं। मतलब क्या है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। बेटे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट मालूम करना बहुत ही आसान है। तमाम स्टूडेंट स्क्रीन पर कंसंट्रेट करें, दोनों तरफ बार अप्लाई करें। ये क्या है, बार, ये हमने बार अप्लाई किया, यहाँ पर भी हमने बार अप्लाई कर दिया। दोनों तरफ बार अप्लाई करने के बाद आपने करना यह है कि वो वैल्यू जिसके साथ आयोटा मौजूद है, स्मॉल आई मौजूद है, इस स्मॉल आई को हम यहाँ पे आयोटा कहते हैं। जिनके साथ आयोटा मौजूद है आपने उसका पॉजिटिव साइन जो है वो नेगेटिव कर देना है,
और अगर नेगेटिव साइन हो तो आपने उसे पॉजिटिव कर देना है। जिसके साथ आयोटा होता है उसे हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, और जिसके साथ आयोटा नहीं होता उसे हम रियल पार्ट कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। z इज इक्वल टू 5 प्लस sin आयोटा। बाकर कहते हैं सर ये आयोटा क्या होता है? भाई आयोटा के बारे में मैं अपनी पिछली 2 क्लासेस में डिटेल डिस्कशन कर चुका हूँ। आप अब मेरे प्रीवियस 2 लेक्चर्स ले लें ताकि आपको आयोटा के बारे में तमाम बातें समझ में आ जाए। z इज इक्वल टू 5 प्लस sin आयोटा। हमें इसका कॉन्जुगेट मालूम करना है। कॉन्जुगेट मालूम करने का मेथड बहुत ही आसान है। आपने z पे बार लगाना है और वो वैल्यू जिसके साथ स्मॉल i है, जिसे हम आयोटा कहते हैं, उसका साइन चेंज कर देना है। अगर प्लस है तो उसे माइनस कर देना है, और अगर माइनस है तो उसे प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। एग्जाम्पल में z इज इक्वल टू 5 माइनस 8 आयोटा। ये जो नेगेटिव साइन है इसको आपने चेंज करके प्लस करना है बेटे। z बार इज इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से ये हमने इसका क्या मालूम कर लिया? कॉन्जुगेट मालूम कर लिया। कॉन्जुगेट मालूम करना बहुत ही आसान है कि आपने कुछ नहीं करना सिवाय इसके कि z पर बार लगाएं और वो वैल्यू जिसे हम इमेजिनरी वैल्यू कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट उसको कहते हैं, जिसके साथ आयोटा मौजूद हो, आपने उसका साइन चेंज कर देना है। आई होप के तमाम स्टूडेंट को बात बहुत आसानी से समझ में आ रही है। कोई ऐसी परेशान होने वाली बात नहीं है। पिछला लेक्चर्स आप मेरी रिकॉर्डिंग लेक्चर्स ले लें, आपको तमाम चैप्टर समझ में आ जाएगा। आज की क्लास में हेडिंग है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सर बार हर बार लगेगा? बस एक ही दफा बार लगा दें, जरूरत नहीं है बार बार लगाने की। एक दफा आपने z पे बार लगा दिया, साइन लाजमी तौर पर चेंज करेंगे। जैसे ही बार लगेगा वैसे ही साइन चेंज हो जाएगा। बाकर बेटे बात समझ में आ गई? ओके जी। अब हम आगे, क्या तमाम स्टूडेंट के पास कंप्लीट हो चुका है? तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहे हैं। अब कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्या तमाम स्टूडेंट्स ने कंप्लीट कर लिया है? बाकर, अम्मार, मजहर, शयान, अनस, अहमद, अरहम, हुजैफा, उमर, क्या तमाम स्टूडेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मालूम करने का मेथड क्या है? आपने कुछ नहीं करना सिवाय इसके z पे बार लगाना है और वो वैल्यू जिसके साथ आयोटा मौजूद है उसका साइन चेंज करना है। माइनस है तो प्लस कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें। बहुत ही आसान है। अब हम आगे नेक्स्ट हेडिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास जो आ रही है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम सबसे पहले लिखते हैं कि if z is a complex number then its modulus is denoted by z mod. If z is a complex number then its modulus is denoted by z mod. ले जी, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड मालूम करने का हमारे पास फार्मूला है z mod is equal to
अंडर द स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉड क्या है? ये जो दो वर्टिकल लाइंस लगाते हैं इन्हें मॉड कहा जाता है। उमर बेटे ये जो दो वर्टिकल लाइंस लगाई गई है इन्हें मॉड कहा जाता है और इसी मॉड को मॉडुलस भी कहते हैं। उमर बेटे बात समझ में आ रही है? ओके, किसी भी एग्जाम्पल से देखें बात बहुत आसानी से समझ में आएगी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में 3 + 4 आयोटा इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये बात बड़ी अहम है और याद रखने की है कि ये जो 3 है इस 3 को हम कहते हैं कि ये इसका रियल पार्ट, और जो 4 है इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट या इमेजिनरी पार्ट। 3 को क्या कहते हैं? रियल पार्ट कहते हैं, और 4 को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स पार्ट या इमेजिनरी पार्ट। तो आयोटा को कंसीडर नहीं किया जाता। जब हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट तो सिर्फ 4 कहेंगे, आयोटा नहीं कहेंगे। क्या मेथड है? बहुत ही आसान मेथड। मॉडुलस मालूम करने का मेथड बहुत ही आसान। कह रहा है जी कि ये जो रियल वैल्यू है 3 जिसके साथ आयोटा नहीं इसका स्क्वायर नहीं, और वो वैल्यू जिसके साथ आयोटा है यानी 4 उसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। और 16 में 9 को अगर हम ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा? 25। 25 का रूट ले लें तो आंसर क्या आ जाएगा? 5। तो हमारे पास √25 का जो आंसर बनेगा वो 5 बन जाएगा। तो ये हमने पिछली स्लाइड में हमने कॉन्जुगेट मालूम करना सीखा और इस स्लाइड में हमने मॉड मालूम करना सीखा। मॉड कैसे मालूम करना है? भाई रूट लगाएंगे, जो रियल वैल्यू है उसका स्क्वायर लेंगे, जो इमेजिनरी वैल्यू है उसका स्क्वायर लेंगे, दोनों का स्क्वायर लेके दोनों को प्लस करना है, जो आंसर आ जाए उसका रूट निकालते हैं। आई होप के तमाम स्टूडेंट को बात समझ में आ रही है। उमर, हुजैफा, अरहम, शयान, अहमद, बाकर, मजहर, या तमाम स्टूडेंट बात समझ रहे हैं कि कुछ नहीं करना सिवाय इसके कि जो रियल पार्ट है 3 उसका स्क्वायर, जो इमेजिनरी पार्ट है 4 इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर लेकर दोनों को ऐड करें, जो आंसर आ जाए उसका रूट ले लें। इसको हम कहते हैं कि ये इसका मॉड बन गया, ये इसका मॉडुलस बन गया। क्या तमाम स्टूडेंट के पास कंप्लीट है? तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अब हम मूव करेंगे। ओके, तमाम स्टूडेंट के पास, मैक्सिमम स्टूडेंट के पास कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या समझाया जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आ रही है। शयान कहते हैं कि सर क्वेश्चन में आयोटा का क्या करना है? भाई आयोटा का कुछ भी नहीं करना। आयोटा को हम अपने फार्मूले में कंसीडर नहीं करते हैं, हम सिर्फ वैल्यू को लेते हैं। 3 को लेंगे और 4 को लेंगे, आयोटा को हम कंसीडर नहीं करेंगे। शयान बेटे बात समझ में आ रही? ओके सर, आपने कहा ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग डालें, कॉम्प्लेक्स नंबर इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं हम उन्हें ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तमाम स्टूडेंट स्क्रीन पर कंसंट्रेट करें, जरा लिखना बंद करते हैं। यहां देखेंगे तमाम स्टूडेंट, मैं लिखता हूं z = 3 + 5 आयोटा। इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या किसको कहते हैं? भाई राउंड ब्रैकेट में, राउंड ब्रैकेट में के दरमियान में कॉमा लगाएं। ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाते हैं? राउंड ब्रैकेट बनाएंगे,
उनके दरमियान में कॉमा लगाएंगे, जो रियल पार्ट है 3 उसको लिखेंगे, और फिर जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट उसको कहते हैं जो आयोटा के साथ होता है, क्या है 5, तो 3,5। तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर की कौन सी फॉर्म बन गई, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म बन गई। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की कौन सी फॉर्म बन गई, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म बन गई। फिर से समझ लेते हैं। मैंने लिखा z इज इक्वल टू 3 माइनस 8 आयोटा। अब हमें इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। भाई कैसे ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, कुछ नहीं करना आपने, राउंड ब्रैकेट बनाए, दरमियान में कॉमा लगाएं, फर्स्ट वैल्यू 3 को लिखें जिसे रियल पार्ट कहते हैं, सेकंड वैल्यू -8 को लिखें जिसे इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा। एक और एग्जांपल समझें। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर पहले से ही ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में मौजूद है, तो वापस इसे ओरिजिनल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, भाई 5 लिखेंगे, 9 को देखें कोई साइन नहीं है तो प्लस लगा देंगे, क्योंकि कोई साइन नहीं हो तो प्लस होता है, 9 लिख गए और इसके साथ आयोटा लगाएंगे। ऑलवेज भी रिमेंबर, आयोटा हमेशा सेकंड वैल्यू के साथ ही लगाया जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। z इज इक्वल टू 3, -7। लीजिए ये ऑर्डर्ड पेयर है, इसकी ओरिजिनल फॉर्म जनरल फॉर्म बनाए, क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव है, 7 लिखकर आयोटा लगाए। तो ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म बनाई, और यहाँ ऑर्डर्ड पेयर से वापस इसकी ओरिजिनल फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट। तो यही बात यहाँ पर है। सबसे पहले आप हेडिंग डालें कॉम्प्लेक्स नंबर इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, फिर लिखें इफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन इट्स ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म इज डिफाइंड एज a, b। a, b क्या बताता है कि रियल पार्ट लिखना है, और b क्या बताता है, इमेजिनरी पार्ट लिखना है। और उसके नीचे इन चारों एग्जाम्पल्स को आप नोट कर लें। फर्स्ट एग्जाम्पल, ये सेकंड एग्जाम्पल आपके पास है, ये थर्ड एग्जाम्पल आ गई, और ये फोर्थ एग्जाम्पल आ गई। इन चारों एग्जाम्पल्स को आप नोट कर लें। इसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में कैसे बनाना है, और ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म को वापस जनरल फॉर्म में, वापस ओरिजिनल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, तमाम चीजों को बहुत अच्छे से समझ लें। शयान, बाकर, उमर, अरहम, मजहर, अहमद, क्या तमाम स्टूडेंट को बात समझ में आ रही है? हुजैफा, क्या तमाम स्टूडेंट ने बात को समझ लिया है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटे? लेकिन इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर दो कॉम्प्लेक्स, हमने पिछली क्लासेस में इस बात को बहुत अच्छे से समझा हुआ है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में ऐड कैसे होते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, और डिवाइड कैसे होते हैं। आज हम ये समझेंगे कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हो
तो फिर उसको ऐड करने का या सब्ट्रैक्ट करने का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का मेथड क्या है या इसका फार्मूला क्या है। तो नेक्स्ट हेडिंग आपके पास अब आ रही है एडिशन। नेक्स्ट हेडिंग आपके पास अब आएगी, शयान कहते हैं कि सर ये चैप्टर 3 है। नहीं जी, ये चैप्टर 3 नहीं है, ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर 2 है, कॉम्प्लेक्स एंड रियल नंबर्स। लेकिन नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आ रही है एडिशन। क्या हेडिंग आ रही है? एडिशन। कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है तो उन्हें ऐड कैसे किया जाए। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे। तमाम स्टूडेंट स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट करें। 2,3 में अगर मुझे 4,5 को ऐड करना हो, 2,3 ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है। इन दोनों को अगर हमें ऐड करना हो तो भाई एक मेथड तो ये है कि 2 का 2 लिखें, यहाँ कोई साइन नहीं है, प्लस लगाएं, 3 के साथ आयोटा लिखें, फिर पॉजिटिव साइन ऐसे उतारें, 4 का 4 लिखें, कोई साइन नहीं है, प्लस लगाएं, 5 के साथ आयोटा लगाएं। यानी हमने ऑर्डर्ड पेयर को खत्म करके ओरिजिनल फॉर्म में बना लिया। 2 में 4 को ऐड कर दिया तो 6 बन गया, 3 आयोटा में 5 आयोटा को ऐड कर दिया तो ये बन गया 8 आयोटा बन गया। अब 6 + 8 आयोटा को वापिस ऑर्डर्ड पेयर बना लें। पहले 6 लिखें, कॉमा लगा के 8 को लिख लें, तो 6,8 ये इसकी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म बन गई। एक मेथड तो ये है जो आपके सामने मैंने लिखा। क्या तमाम स्टूडेंट ने इस बात को समझ लिया कि हमने एक आम तरीके से इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्या मेथड किया? पहले हमने अपने ऑर्डर्ड पेयर को खत्म करके जनरल फॉर्म बनाई, उसको ऐड किया और उसके बाद हमने वापस अपने आंसर की जो है वो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म बना। ये एक मेथड किया हमारे। ये सिंपल मेथड है। ये मेथड हम पिछली क्लासेस में समझ चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में ऐड कैसे। आज हम बात करते हैं कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आ जाए और आप उन्हें डायरेक्ट ऐड करना चाहें, अगर आप उन्हें डायरेक्ट ऐड करना चाहें, वैसे देख लेते हैं। a, b इज इक्वल प्लस c, d इज इक्वल टू a प्लस c, b प्लस d, ये हमारा फॉर्मूला बन गया कि अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में मौजूद है, अगर आपने उन्हें ऐड करना है तो आपका फॉर्मूला क्या है? a प्लस c, b प्लस d। एग्जाम्पल से बात को समझते हैं। 2,3 प्लस 3,5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, 3 प्लस 5। तो इस तरह से हम इन दोनों को ऐड करेंगे। हाँ, थ्री प्लस 3,5 किस तरह से हम इसको ऐड करेंगे? 2 में हम 3 को ऐड कर रहे हैं, ये 2 में 3 को ऐड किया और 3 में 5 को ऐड कर दिया, तो ये आपका रिजल्ट बन गया 5,8। सब्ट्रैक्शन में एडिशन का जो मेथड है वही हम, जो फार्मूला एडिशन का है वही फार्मूला हम सब्ट्रैक्शन पर अप्लाई करेंगे। जो फार्मूला एडिशन का है वही फार्मूला हम सब्ट्रैक्शन पर अप्लाई करेंगे। जो फार्मूला एडिशन का है
वही फार्मूला सब्ट्रैक्शन का है, a कॉमा बी माइनस सी कॉमा डी इज इक्वल टू a माइनस सी कॉमा बी माइनस डी। a कॉमा सी माइनस बी कॉमा डी। जो फार्मूला आप एडिशन पे अप्लाई कर रहे हैं वही फार्मूला आप सब्ट्रैक्शन के लिए है। एग्जाम्पल से बात समझते हैं। 4 कॉमा 3 माइनस 3 कॉमा 5 दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 3 कॉमा 3 माइनस 5। तो ये 1 कॉमा माइनस 2 हमारा आंसर। शयान और बाकर, मजहर, अहमद, क्या तमाम स्टूडेंट को बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? उमर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? भाई जो फार्मूला बेटे एडिशन का है वही फार्मूला सब्ट्रैक्शन का है। जो फार्मूला एडिशन पर आपने अप्लाई करना है वही फार्मूला आपने सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लाई करना है। ए सी माइनस बी डी, ए माइनस सी कॉमा बी माइनस डी। जो मेथड एडिशन का है वही सेम मेथड सब्ट्रैक्शन। जो फार्मूला एडिशन पर है वही फार्मूला सब्ट्रैक्शन पर है, बट एडिशन में आपने a प्लस सी कॉमा बी प्लस डी लिखा और सब्ट्रैक्शन में आपने a माइनस सी कॉमा बी माइनस डी लिख दिया। क्या तमाम स्टूडेंट्स के पास कंप्लीट हो चुका है? तो हम आगे मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला और डिवीजन के फार्मूले की तरफ जाएंगे। जी यार ने कहा जी कंप्लीट कर चुके हैं और अहमद ने कहा कंप्लीट कर चुके हैं और शयान और बाकर और तमाम स्टूडेंट्स ने मैसेजेस दे दिए हैं, कंप्लीट किया जा चुका है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हेडिंग डालेंगे मल्टीप्लिकेशन। अब हम मल्टीप्लिकेशन के फार्मूले को लिखते हैं। a कॉमा बी मल्टीप्लाई बाय सी कॉमा डी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। देखने में आपको हो सकता है ये फार्मूला बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन मैं बहुत आसान टेक्निक से आपको इसको समझा देता हूं, तो आपको इस फार्मूले में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तमाम स्टूडेंट जरा स्क्रीन पर कंसंट्रेट करें, एक सेकंड के लिए लिखना मत करें। इधर देखें, 2,3 को हमें 3,4 से मल्टीप्लाई करना है। बहुत ही आसान टेक्निक याद रखें कि a को पहले c से मल्टीप्लाई करें। a को c से मल्टीप्लाई करें यानी 2 3s are 6। फिर साइन हमेशा माइनस का लगाएंगे क्योंकि फार्मूले में माइनस है इसलिए माइनस लगाना है। क्या मेथड है? a को c से ये a b है, ये c और इस फर्स्ट एलिमेंट a को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। 6 लिखा, साइन माइनस का लगाएंगे। अब बाकी जो दो एलिमेंट बचे वो कौन कौन से बचे हैं भाई? आप कहेंगे सर 3 और 4 बच गया, तो भाई 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें। 3 4s are 12 आ गई। फिर साइन कॉमा कॉमा लगाना। अब आपने फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है यानी 2 4s are 8। फार्मूले की वजह से पॉजिटिव साइन लगाना है। जब आपने a को फर्स्ट को आपने जब लास्ट से मल्टीप्लाई कर लिया तो अब बाकी दो कौन से बच गए? 3 और 3 बच गए। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना, तो ये आपका रिजल्ट बन गया -6 कॉमा 17 बन। फिर देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल से देख लेते हैं भाई। 4,5 को मल्टीप्लाई करना है 2,3 के साथ। क्या करें भाई? फिर से देखेंगे, मैं लिख रहा हूं, आराम बेटे देखें फिर से। 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ? 2 के साथ। 4 2s are 8 लिखा, साइन माइनस लगाए। बाकी दो कौन से बचे भाई? बाकी दो कौन से बचे? 5 और 3। 5 3s are 15, ये 15 लिख लिया, कॉमा लगा। अब
पहले को आखिर से मल्टीप्लाई करें, 4 3 12, साइन पॉजिटिव लगाएंगे, बाकी दो कौन से बचे, 5 और 2 बचे, तो 5 2 10, आगे इसको आपने कैलकुलेट कर लेना। फिर देख लें, अगर अभी भी परेशानी हो रही है फिर देख लें। 5 2 लिखे, ये मैंने लिखा 3 1 लिख दिया। हाँ भाई क्या करना है, 5 किसके साथ जाएगा, 3 के साथ, 5 3 15, साइन माइनस का लगाए, बाकी दो कौन से बचे, 2 और 3 बचे ना भाई, 2 3 6 आ गया, कॉमा लगा दिया। अब फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें, 5 1 5, साइन पॉजिटिव लगाए, बाकी दो कौन से बचे, 2 और 3, 2 3 6 बन गया। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि मैक्सिमम स्टूडेंट को बात समझ में आ गई है। अब हम जरा इसकी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। इसको मैंने यहाँ से अरेज कर दिया और इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आराम बेटे बात समझ में आ गया, काफी सारी एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने डिस्प्ले की। 6 -15, 10 + 9 कैलकुलेट कर दिया, -9, 19 आपके पास आंसर आ। तो ये इसकी मल्टीप्लिकेशन को हमने बहुत आसानी से समझ लिया। मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला हमने क्या है, AC - BD AD + BC, AC - BD, AD + BC, ये फार्मूला है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद हम जा रहे हैं डिवीजन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन को समझने के बाद अब हम आगे जा रहे हैं डिवीजन की तरफ जा रहे हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं किसकी तरफ, डिवीजन की तरफ जा रहे हैं। पहले हम डिवीजन का मैं फार्मूला आपको बनाना सिखा देता हूं और फिर हम इसको समझते हैं। A, B को अगर हमें डिवाइड करना हो C, D के साथ, क्या A, B को हमें डिवाइड करना है किसके साथ, C, D के साथ डिवाइड करना है। तो तमाम स्टूडेंट जरा एक सेकंड के लिए लिखना बंद करें, स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सबसे पहला काम ये करें कि राउंड ब्रैकेट में 2 साइन ऑफ डिवीजन लगाएं। ये फार्मूला बनाने का मेथड बताता हूं। राउंड ब्रैकेट में 2 साइन ऑफ डिवीजन लगाते हैं, ये 2 साइन ऑफ डिवीजन लगाते हैं। ये जो वैल्यूज है C और D, इनके स्क्वायर का सम नीचे लिखेंगे, C² + D², C² + D², यानी कि सेकंड जो ब्रैकेट है इन दोनों वैल्यू के स्क्वायर का सम नीचे लिखा जाएगा। जैसे 2, 3 को अगर आपको डिवाइड करना है 4, 5 के साथ, तो क्या करेंगे, ये जो 4 और 5 है इनके स्क्वायर का सम नीचे लिखा जाए, यानी 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 नीचे लिख लें आप, ठीक है जी। उसके बाद यहां देखें, ये जो AC - BD है, ये बाकर पूछते हैं कि सर कोई लॉजिक, लेकिन लॉजिक तो खैर कोई नहीं है, बस ये टेक्निक है। लॉजिक तो नहीं कहेंगे इसको, हम टेक्निक कहेंगे। फार्मूला याद करने की टेक्निक है, इससे जरा फार्मूला याद करना आसान हो जाता है। ये लॉजिक नहीं होगी, टेक्निक है कि सबसे पहला काम नीचे वाली टर्म के स्क्वायर का सम आपने नीचे लिखना। ये जो फार्मूला AC - BD, इस फार्मूले में आपने इसको कर लेना है AC + BD। मल्टीप्लिकेशन के फार्मूले में जो AC - BD है उसको आपने AC + BD करके ऊपर लिखना है, और ये जो AD + BC है इसमें आपने प्लस के साइन को माइनस करना है। लेकिन बस चूंकि आप प्लस के साइन को माइनस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये टर्म पहले लिखी जाती है और पहली वाली टर्म बाद में लिखी जाती है।
यानी ये फार्मूला बन जाता है BC माइनस AD बन जाता है। अब आप इसको जरा देखेंगे, यहाँ पर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर देखें, ये आगे कि C और D इनके स्क्वायर का सम नीचे लिखा, C और D के स्क्वायर का सम मैं नीचे लिख लिया। देखिए जी, बाकर पूछते हैं कि सर ये 4 और 5 का हमने स्क्वायर का सम क्यों लिया है। भाई असल में बात ये है कि एक्चुअल में जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं तो पिछली क्लासेस में हम समझ चुके हैं कि अगर आपको 2 + 3 आयोटा को अगर डिवाइड करना हो 5 + 7 आयोटा के साथ डिवाइड करना हो तो हम नीचे वाली टर्म का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ये एक प्रॉपर मेथड हम अपनी पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं। हम इस मेथड को अप्लाई नहीं कर रहे बल्कि अपने फार्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये फार्मूला ये कहता है कि इस फार्मूले में आपने जो है वो क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। तो विद द हेल्प ऑफ फार्मूला ये 3 और 5 के स्क्वायर का सम जो है वो नीचे आएगा, तो ये नीचे 34 बन जाए, नीचे आपके पास ये 34 बन जाएगा। यहाँ पे ये 25 नहीं है, 34 है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25, 9 + 25, और फिर A को C से मल्टीप्लाई किया प्लस BD कर दिया, और फिर B को C से मल्टीप्लाई करके माइनस AD हमने कर दिया। तो ये हमने डिवीजन को समझ लिया, मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला, डिवीजन का फार्मूला, एडिशन सब्ट्रैक्शन का फार्मूला, कॉन्जुगेट को समझ लिया, मॉडुलस को समझ लिया। इस तरह से हमने आज की क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आ जाए तो उन्हें ऐड कैसे किया जाता है, उन्हें सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला क्या है और डिवीजन का फार्मूला क्या है। मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला AC माइनस BD कॉमा AD प्लस BC। डिवीजन का फार्मूला साइन ऑफ डिवीजन के नीचे C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। AC माइनस BD को आपने कर दिया AC प्लस BD, और AD प्लस BC को आपने कर दिया BC माइनस AD। यानी ये जो मल्टीप्लिकेशन के फार्मूले को सामने रखकर आप डिवीजन का फार्मूला बना सकते हैं। आई होप कि तमाम स्टूडेंट को बात समझ में आ रही है। आप कहते हैं सर एग्जाम्पल से डिवीजन और समझा देते हैं। देखिए जी, यहाँ पे 3,4 है और मुझे डिवाइड करना है 2,3 के साथ। फिर समझ लेते हैं, डिवीजन को समझे। देखिए जी, क्या करें, सबसे पहला काम तो 2 साइन और डिवीजन। आपको आसान टेक्निक बता रहा हूँ, 2 साइन और डिवीजन लगा। ये जो सेकंड ब्रैकेट है इनकी वैल्यू का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया। अब A को C से मल्टीप्लाई, ये आ गया 3 × 2 = 6। AC माइनस BD था, आपने माइनस नहीं लिखना, प्लस करना, और दो वैल्यू जो रह गई उन्हें मल्टीप्लाई करें, ये मल्टीप्लाई करें। अब हम जब मल्टीप्लिकेशन में A से ही जाते हैं, अब आपने A से आगे नहीं जाना बल्कि अब आपने B से लेना है, यानी B को पहले आपने C से मल्टीप्लाई करना है। 4 × 2 = 8, साइन अब नेगेटिव लगाकर अब जो बाकी रह गए उन्हें आपने मल्टीप्लाई करना है। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये आपके पास इसका आंसर आ जाए। आराम बेटे बात समझ में आए? आराम बेटे बात समझ में आ गई? ओके जी, तो चलें फिर आज की क्लास को हम इसी पॉइंट पर जो है वो ऑफ करते हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट कल की क्लास में इसी चैप्टर 2 की जो है वो हम एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे और फिर आगे हम चैप्टर 2 की तरफ चले जाएंगे। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस वीक में हमारा चैप्टर 2 भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। प्रीवियस लेक्चर सर एहसान, सर फैजान को से आप ले लें ताकि आपको पिछला काम भी
आसानी के साथ समझ में आता जाए। तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज कि आज का लेक्चर आप तमाम स्टूडेंट को समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अरहम, मुबशिर, मजहर, अहमद, बाकर, शयान, आज का लेक्चर 100% समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा जी। बाकर, उमर बेटे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आज के लेक्चर में? ओके जी। चलें, जो भी लेक्चर उनके पास है नो प्रॉब्लम, कोई परेशान ना हो। तो मैं सर एहसान फैजान से कह दूंगा, वो आपको तमाम लेक्चर दे देंगे, ठीक है, कोई परेशान ना हो। तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। तमाम लेक्चर्स मैं सर से कह दूंगा, जिनके पिछला सिलेबस रह गया है उन्हें दे दिए जाएंगे, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।